जादू कहानियाँ। एक गांव में निकिता अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक गांव में रहती थी। निकिता बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता दुकान पर समोसे बेचते थे। उनके घर का खर्चा इसी से ही चलता था। निकिता के क्लास में एक मानवी नाम की लड़की भी पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मानवी स्कूल में निकिता को हमेशा परेशान करते रहती थी क्योंकि वो गरीब थी और निकिता की माँ मानवी के घर में काम करती थी। जो खाना बच जाता था, निकिता की माँ वो खाना अपने घर लाया करती थी। निकिता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन मानवी पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मानवी, पढ़ने में ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। तुम्हें निकिता से कुछ सीखना चाहिए। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। आज इस निकिता की बच्ची की वजह से मुझे क्लास में सुनना पड़ रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन निकिता स्कूल जा रही होती है तो मानवी अपने दोस्तों के साथ क्लास के रास्ते में खड़ी होती है। जब निकिता क्लास में जा रही होती है तो मानवी उसे धक्का दे देती है। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगी। अरे जा, तू खुद गिरी है, समझी? अरे तुम लोग बताओ, मैंने इसे धक्का मारा था क्या? नहीं, तुमने तो नहीं मारा, ये अपने आप गिरी है। अब सुन लिया तूने? तेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तू चाहे किसी से भी कह दे। निकिता को गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अकड़ देखो इसकी, मैंने इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मानवी नहीं। कुछ महीनों बाद मानवी का जन्मदिन आता है। उसके जन्मदिन पर हमेशा बहुत अच्छे से सजावट होती थी और इस जन्मदिन पर भी ऐसा ही था। मानवी सोई हुई थी, तभी उसके माता पिता बर्थडे केक लेकर आते हैं। उठो मानवी बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। बेटा, आज मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। शहर में ऐसी बर्थडे पार्टी किसी ने भी नहीं देखी होगी। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर मानवी स्कूल जाकर अपने दोस्तों को बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। आज मेरा बर्थडे है, तुम सभी को आना है और तुम भी आना निकिता। और हाँ, कपड़े थोड़ा अच्छे पहनना, मेरी इज्जत का सवाल है। शाम को निकिता तैयार होकर मानवी के घर जाती है। अरे वाह, मैंने ऐसी पार्टी तो आज तक नहीं देखी। क्या हुआ निकिता, देखते रहेगी ना मेरी बर्थडे पार्टी? ऐसी पार्टी तूने जिंदगी में तो क्या, कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खाकर जाना। और हाँ, जो तुम ये गिफ्ट लाई हो इसे किसी और को दे देना। मुझे तुम जैसे गरीबों से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इतना कहकर मानवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में केक कट होता है और मानवी केक लेकर निकिता के पास जाती है। निकिता केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी मानवी उस केक को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और वो केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओह, केक तो नीचे गिर गया। तुम एक काम करो, इस केक को जल्दी से साफ कर दो। मानवी, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्ते से भी गई गुजरी हूँ। सुन निकिता, मैंने तेरे से गिफ्ट भी नहीं लिया और मैं तुझे फ्री में केक खिलाऊं, वो भी इतना महंगा। चल जा यहाँ से। देख लेना, मैं अपने बर्थडे में तेरे से भी अच्छा केक लाऊंगी और तू भी मेरे बर्थडे में आना। फिर तुझे पता चलेगा कि घर आए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ तो हमारे घर से बचा खुचा खाना ले जाती है, बड़ी आई अच्छा केक लाने वाली। गुस्से में निकिता घर चली जाती है। क्या हुआ बेटी, तू उदास क्यों है? माँ, सब मेरा गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं। अब मेरा बर्थडे भी आने वाला है, क्या आप मेरे बर्थडे में बड़ा सा केक और
सुंदर सी ड्रेस लाओगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। हम तेरा बर्थडे अच्छे से बनाएंगे और नई ड्रेस भी लाएंगे। कुछ महीनों बाद निकिता का भी बर्थडे आता है। वो स्कूल जा रही होती है कि तभी मानवी उसे रोककर कहती है, ए समोसे वाली, आज तो तेरा बर्थडे है ना? तुझे सब याद है ना? तूने क्या वादा किया था? हाँ, मुझे सब याद है। मेरे पापा को समोसे का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे और मेरे लिए बड़ा सा केक लाएंगे। तुम भी आना। निकिता के पिता समोसे तैयार करके उन्हें बेचने के लिए निकल जाते हैं। समोसे खरीदने वाला इंसान मानवी का पिता था। पिताजी, क्या आपने ही समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। ठीक है बेटा, जैसे है तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर में निकिता के पिता समोसे लेकर मानवी के घर पहुंच जाते हैं। ये लो सेठ जी, आपके गर्मा गर्म समोसे। अरे तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। सेठ जी ले लीजिए ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके तोहफे के लिए पैसे चाहिए। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, अब जा यहाँ से। निकिता के पिता दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक और ड्रेस कैसे लाऊंगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेचता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है और उसके सारे समोसे गीले हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे सारे समोसे तो भीग गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? मैं कैसे अपनी बेटी का बर्थडे मनाऊंगा? वो आज बहुत उदास हो जाएगी। मेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठी थी वो। उतने में वहाँ कुछ बच्चे आते हैं। अंकल, अंकल, हमें समोसे खाने हैं, बहुत भूख लगी है। बच्चों, ये समोसे तो भीग गए हैं, तुम नहीं खा पाओगे। कोई बात नहीं अंकल, हम खा लेंगे। निकिता के पिता सारे समोसे उन बच्चों को दे देते हैं। अंकल, आप उदास क्यों हो? फिर निकिता के पिता उन्हें सारी बात बता देते हैं। फिर वो एक केक और सुंदर सी ड्रेस दे देते हैं। निकिता के पिता ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। निकिता के पिता कुछ कहते, इतने में वो बच्चे ये बोलकर गायब हो जाते हैं। अब सब अच्छा होगा। निकिता के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो कहते हैं, हे भगवान, ये बच्चे तेरे ही भेजे हुए थे, तेरा लाख लाख शुक्रिया। फिर वो केक और ड्रेस लेकर घर आ जाते हैं। निकिता ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पिता घर में सबको वही बात बताते हैं। फिर शाम को मानवी भी अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। मानवी निकिता के केक और उसकी ड्रेस देखकर हैरान हो जाती है। मैंने तो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया था, फिर इतना बड़ा केक और ड्रेस कैसे लाए इसके पिताजी? निकिता अपनी शर्त पूरी कर लेती है और मानवी और निकिता में दोस्ती हो जाती है। फिर जैसे ही निकिता केक कट करती है, उसके माता पिता उसे दुआएं देते हैं। दुआएं देते ही उतने में ही उनका छोटा घर बड़े घर में बदल जाता है। फिर उन्हें सब समझ में आ जाता है कि ये जादुई केक है। उस दिन के बाद से निकिता खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।